यहाँ पर हो रहा है भुरावल नगरी धन्य हो गई। आज के अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक कुमार झूमर आए और आकर मंच अपना स्थान ग्रहण करे। अशोक कुमार झूमर जी हमारे विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य जी के प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र कुमार जी, आपसे भी आग्रह निवेदन है कि आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुरेंद्र जी हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हमारे जो हम लोगों के बीच कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आपसे भी हम निवेदन करते हैं आप आवे आदरणीय श्री नरसिंह त्रिपाठी जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। छोटे वर्ग से शेखर त्रिपाठी जी आप आवे और महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री रामानंद पांडे जी आप आवे हमारे नगर के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री राजेश कुमार खन्ना जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री विनोद कुमार पटेल जी आप हमारे आदरणीय श्री दिवाकर जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। नगरा के प्रधान जी भाई साहब आवे और आकर महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करें। नगरा के प्रधान जी नगरा के हमारे भाई श्री आभूषण सिंह जी आपसे भी निवेदन है आप आवे और महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री छोटू पटेल जी आप छोटू पटेल जी साहब आप आने और आकर हम लोगों के बड़े भाई तुल्य डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। श्री सुरेश प्रधान जी सुरेश पूर्व प्रधान आप आवे और हमारे बड़े भाई तुल्य श्री सुरेंद्र भाई साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्री सुरेश जी श्री मनोज कुमार मौर्य जी भुरावल के प्रखंड संयोजक आवे और हमारे नगर अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी का माल्यार्पण श्री राजेश कुमार खन्ना जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। बल्लू श्याम जी बल्लू के नगर संयोजक श्री बल्लू श्याम जी आवे और हमारे सुरेंद्र भाई जी का माल्यार्पण का स्वागत अभिनंदन करें। श्री अशोक अग्रणी जी मोबाइल आप आवे
हम नगर के अग्रणी श्री बाबूलाल जी हमारे प्रदेश से हमारे छोटे भाई श्री आकाश आप आए और सुरेंद्र जी भाई साहब का हमारे प्रदेश स्वागत अभिनंदन। हमारे महाविद्यालय पूजा के महाविद्यालय पूजा समिति के महामंत्री रिंकू अग्रणी जी से निवेदन है कि आप श्री सुरेंद्र भाई साहब का हमारा का स्वागत अभिनंदन। श्री सुखदेव सिंह जी साधन के हैं छोटे हैं आपसे आग्रह निवेदन है कि आप हमें आगे शक्ति केंद्र के संयोजक भाजपा के हैं सुमारू गुप्ता उर्फ सुनील जी, हमारा कागज मिल जाए सुशील सिंह जी, शालन छोटू पटेल जी, सनी बच्चा जी, आप लोग आगे और पंचायत अतिथि का साफा पाकर स्वागत अभिनंदन करें। सुनील बच्चा सुशील जी आए हुए मंच पर आकाश जी अपने सहयोगियों के साथ मंचासीन सभी अतिथियों का साफा पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन करें। आकाश जी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इसी दिन आगे की ओर बढ़ते हुए तो सामने भाई साहब लोग खड़े हैं, चलो पीछे पड़ जाते हैं। आज विसर्जन के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक कुमार जी, हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेय श्री माधव रामानुज दास जी महाराज, श्री श्री 1008 महेंद्र नाथ जी महाराज, का दर्शन जो हमारे नगर पंचायत परिक्षेत्र के लोगों का हुआ है, उसके लिए मैं माननीय महाराज जी का, आदरणीय महाराज जी का हृदय से अपने नगर पंचायत में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ, साथ ही आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे
इस छोटे से कस्बे के इस कार्यक्रम में अपना समय दिए। मंचासीन हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक श्री दिवाकर जी, मंचासीन डॉक्टर प्रोफेसर दास श्रीवास्तव जो हमारे बड़े भाई, विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र सिंह जी, हमेशा कंधों से कंधा मिला के चलने वाले, हर समस्या का हल निकालने वाले बड़े भाई श्री नरसिंह त्रिपाठी जी, आज यहाँ उपस्थित हमारे मंडल अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, हमारे परिक्षेत्र से आए प्रधान बंधु माननीय सभासदगण, सभी का नाम न लेते हुए, समय भी कम है, अभी यात्रा भी लंबी निकलनी है, आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। खास तौर से महाविघ्नेश्वर पूजा समिति जो कि हमारे नगर पंचायत में प्रतिवर्ष 1-2 कार्यक्रम जो कि धार्मिक कार्यक्रम नगर को जगाए रखती है, अच्छे कार्यक्रम नगर में जो करते हैं, पूरे कमेटी को मैं विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। राजीव कुमार जो हमारे छोटे भाई हैं, प्रत्येक कार्यक्रम में लगता है यह समाज के लिए नहीं, यह अपने घर का कार्यक्रम हो, इस तरह से दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं। आपके साथ बाबूलाल जी हैं, शिप्पू जी हैं, महेंद्र जी हैं, राजन जो पूरी कमेटी है। आज चूंकि हमारा मंच के सामने ही घर भी है, कार्यक्रम तो 3 दिन से चालू है, लेकिन लगातार 15 दिनों से इस कार्यक्रम के आयोजन है। सबसे बड़ी समस्या होती है किसी कार्यक्रम को करने के लिए धन पूरे नगर से जब यह लगता है कि नहीं सभी का सहयोग होगा तो वह कार्यक्रम अच्छा और सफल होगा। कोई चाहे 11 दे, चाहे 21 दे, चाहे 51 दे, पूरी कमेटी अपना काम धंधा छोड़ के लगातार 15 दिन से लोगों से सहयोग ले रही है। जबकि कमेटी चाहे तो छोटे लोगों से सहयोग न लेके सिर्फ बड़े लोगों से सहयोग लेके भी कार्यक्रम का कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव, कार्यक्रम से लगाव, यह भी अति महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में लोग लगे, एक आध्यात्मिकता के बल पर क्षेत्र संगठित और सशक्त रूप में खड़ा हो, इतना ही आज के अवसर का आरंभ करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। हिंदू धर्म के संस्कृति को मिटाने के लिए, अपनी सभ्यता को समाप्त करने के लिए, हमारे बीच में जुड़ाव पैदा करने के लिए कई तरह के संगठन काम कर रहे हैं। तो ईसाई धर्म द्वारा, चंगाई सभा द्वारा हमारे जनजात, हमारे कमजोर वर्ग के भाइयों को हम सब करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लव जिहाद के माध्यम से हमारी माँ बहनों के ऊपर गलत दृष्टि डाल करके, हमसे अलग करके धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हम इन चीजों को अपने ग्राम में मंदिर पर सप्ताह में एक बार एकत्रित करके सत्संग के माध्यम से अपनी एकता को दिखा करके इस चीज को समाप्त किया जा सकता है। तो हमें तय करना होगा। आप लोगों से आग्रह है कि अपने गांव में हर मंदिर पर सप्ताह में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराएं, जिससे एकत्रीकरण हो हिंदुओं का, और वहां पर बैठ करके आपस में विचार और विमर्श करें कि
समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे पूज्य संतों का और अतिथियों का हमें मार्गदर्शन मिलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। नागरिक, राष्ट्रभक्त, राम भक्त, बौद्ध भक्त, गंगा भक्त बंधु, जैसा जनार्दन जी ने भी अपने मार्ग निर्देशन में बताया, उद्बोधन में बताया, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज का जागरण होता है। श्री गणेश जी का महोत्सव महाराष्ट्र से सिद्धिविनायक से प्रारंभ होकर लगभग आज भारतवर्ष के कोने कोने में पहुंच चुका है। अपने क्षेत्र में भी एक आध जगह शुरू हो गया था। यह जो कार्यक्रम याद हो रहा है, यह कार्यक्रम होता था दीपावली के अवसर पर। हमने आयोजक मंडल से आग्रह किया कि अगर यह कार्यक्रम गणेश महोत्सव के समय किया जाए तो इसका औचित्य समाज के समझ में भी आएगा। मैं संगठक हूं, अध्यात्म की चर्चा करने के लिए परम पूज्य महाराज जी अपने बीच में उपस्थित हैं। इस पूजनोत्सव के महत्व पर विस्तार से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन मैं संगठक हूं, संगठन की ही बात करूंगा। मैं सिर्फ संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूं, अपने काशी प्रांत का एक जिला सुल्तानपुर है। उस समय बजरंग दल के प्रांत संयोजक श्री ओम प्रकाश पांडे जी उस समय वहां के विभाग संयोजक हुआ करते थे। उन्होंने अपने जिले के प्रत्येक दुर्गा पंडाल की समितियों से, दुर्गा पूजाओं की समितियों से आग्रह किया, उनकी बैठकें किया, उनका गठन किया, आग्रह किया जब हम सम्मिलित रूप से कोई पर्व, कोई त्योहार मनाएंगे तो निश्चित रूप से सोया हुआ हिंदू भी जग जाएगा। और उन्होंने प्रारंभ किया और आज 20 वर्षों से लगातार सुल्तानपुर का कलकत्ता के बाद अगर नंबर आता है उत्तर प्रदेश में तो सुल्तानपुर जिले का आता है। यहाँ की दुर्गा पूजा की समितियां सैकड़ों की संख्या में एक साथ मूर्ति विसर्जन के लिए प्रस्थान करती है। उस समय शासन प्रशासन सहित क्षेत्र की जनता सब उस अनुपम छवि को देखने के लिए सड़कों पर रहते हैं। हम इस मंच के माध्यम से कुछ बोलूंगा नहीं, आज इतना ही आग्रह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्षेत्र के तमाम गणमान्य वरिष्ठ लोग, सामाजिक लोग बैठे हैं, धर्म अनुरागी बैठे हैं। विश्व हिंदू परिषद पूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसका मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज आप लोगों के आशीर्वाद से काशी प्रांत की जिम्मेदारी है, फिर भी मैं अपने क्षेत्र में, अपने जन्म स्थली पर 2 महीने 3 महीने पर आता रहता हूँ। तो हमें बड़ा प्रसन्नता होगी कि इस गणेश महोत्सव के कार्यक्रम को हम गांव गांव प्रारंभ करें और सभी पूजा समितियों का एक साथ एकत्रीकरण इसी मंच पर हो। हमारे धरावल क्षेत्र के अधिक से अधिक गांवों में गणेश पूजन हो और वहां से लोग अपनी मूर्तियां लेकर यहाँ आवे और यहाँ सम्मिलित रूप से धर्म सभा के बाद विसर्जन के लिए जाए। इसकी जो छटा अपने सामने प्रस्तुत होगी उसका एक अलग ही दृश्य है। जय जय श्री राम। मैं उनका छोटा सा कुछ बालक हूँ। अनंत चतुर्दशी एवं महाविघ्नेश्वर सिद्धिविनायक गणेश जी के विषय में हम सब लोग इतना जानते हैं कि माँ उमा और हर शिव के पुत्र और माँ पार्वती के रक्षक श्री गणेश जी, और बिना गणेश जी के हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण कि जब खुद स्वयं भोलेनाथ रुद्रावतार में अपने धनुष पर संधान करके किसी दैत्य राक्षस का वध करना चाहे तो उनकी वो इच्छा अपूर्ण रहे और उस संधान से पूर्व ही उनको ज्ञात हुआ एवं सभी देवताओं ने ज्ञात कराया कि आप
देवताओं के अध्यक्ष के रूप में गणेश जी को स्थान दे चुके हैं। अतः आपको अपने अनुसंधान से पहले श्री विघ्न गणेश की पूजा करनी होगी, उनका आह्वान करना होगा। ऐसा कार्य भोलेनाथ ने किया और उन दैत्यों राक्षसों का वध किया। तत्पश्चात बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती एवं गणेश जी के विषय में बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक जानकारी आपको गुरु जी द्वारा प्राप्त होगी। मैं एक युवा हूँ और यहाँ पर उपस्थित मंच पर युवा है। हमारे सामने जितनी संख्या है उसमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की। हम लोग बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की। एक व्यक्ति से एक संगठन बनाते हैं, चाहे वो बजरंग दल के रूप में हो, महाविष्णुश्वर पूजा समिति के रूप में हो। भोलेनाथ आते हैं और माँ जगत जननी जगदम्बा स्नान कर रही है। उनको आज्ञा दिया है कि कोई अंदर नहीं आने पाए। उन्होंने भगवान को नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं यहाँ का द्वारपाल हूँ। क्या नाम है? अपना नाम बताया, माता का भी नाम बताया। भगवान को बड़ा अचंभ पैदा हुआ है, मुझे पता ही नहीं और मेरा पुत्र मेरे सामने हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिता को मालूम न हो और पुत्र सामने आकर के पिता से बात करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम मान जाओ। नहीं मानते, उनसे मृत्यु होता है। अंत में भगवान भोलेनाथ ने गणेश का सर भी अलग कर देते हैं त्रिशूल से, क्रोध में। क्योंकि भगवान भोलेनाथ क्या है? संहार करता है। उनके सामने जो आए और आंख दिखाए तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका संहार करते हैं। आज गणेश का भी उन्होंने संहार किया। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं स्वर्ग आदि एक दाने में सारे रहे शिव नहीं सारे में सूत जी भगवान 88,000 श्लोक में बताते हैं कि जो गणेश की जो अद्भुत पूजा किया जाता है, इसका कारण यही है कि दास्यता यदि जिसके जीवन में दास्यता आ गया, जिसके जीवन में सेवा करने का भाव आ गया, तो जीवन में ऐसा ही पुण्यमान होगा और गणेश भगवान के भी जैसा पुण्यमान होगा और उनकी पूजा संसार में चलेगी। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपिध्वजम फलचारुभक्षणम उमासुतम शोकविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
आगे वाले सब जने पीछे हो। कैसे जा भी लगवाता तू डायरेक्शन दे लगे जा जाना था यहाँ बारे में बताओ। कहाँ पत्थर सही बा कहाँ पत्थर नहीं सही बा। मास्टर साहब वहाँ पे मतलब करे हम उठाओ लोग जाएगा ना न छुए के न छावे के लाइन बिगाड़ मान लो किसी सिचुएशन में तैयार ही